नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। आज हम आपके लिए खबरदार का वैक्सीन विशेषांक लेकर आए हैं। आज जब आप खबरों को खबरदार के लेंस से देखेंगे तो आपको वैक्सीन और कोरोना के इलाज से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां देखने को मिलेंगी। आज दुनिया की सबसे बड़ी खबर यह है कि ब्रिटेन 3 फेज के ट्रायल के बाद किसी वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को आज ब्रिटेन में अप्रूवल मिल गई। अगले हफ्ते से वहां कोरोना के टीके लगने शुरू हो जाएंगे। इस वैक्सीन के बारे में आपको पता होना चाहिए, लेकिन इस वैक्सीन को लेकर भारत के लोगों को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। भारत में इस वैक्सीन के इस्तेमाल की संभावना कम है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी हम देंगे। भारत के करोड़ों लोग इस समय यही मानकर चल रहे हैं कि देश में कोरोना वैक्सीन आएगी और सबको लगाई जाएगी, लेकिन मामला जरा दूसरी किस्म का है। वैक्सीन आएगी तो जरूर, लेकिन सबको नहीं लगाई जाएगी। वैक्सीन सबको न लगाए जाने की बात आईसीएमआर ने कही है। ऐसा क्यों है और इसके पीछे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर के क्या तर्क हैं, इसका विज्ञान क्या है, क्या वैक्सीन न लगवाकर भी आप सुरक्षित रहेंगे? इन सारे सवालों के जवाब आपको थोड़ी देर में मिलेंगे। आपने सुना होगा कि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड का उत्पादन पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में हो रहा है, लेकिन इसके ट्रायल को लेकर एक विवाद भी पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है। ट्रायल में हिस्सा लेने वाले चेन्नई के एक वॉलंटियर ने आरोप लगाया है कि वैक्सीन दिए जाने के बाद से उसे मानसिक परेशानियां होने लगी, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। आज हम कोर्ट में पहुंच चुके इस विवाद और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की संभावनाओं का विश्लेषण भी करेंगे। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज इस समय की आपको दे दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अगले हफ्ते से रूस में बड़े पैमाने पर स्पुतनिक वैक्सीन के टीकाकरण का आदेश दिया है। पुतिन ने रूस के तमाम अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो अगले हफ्ते से टीकाकरण की सारी तैयारियां पूरी कर लें। उन्होंने कहा कि स्पुतनिक वैक्सीन की 20 लाख से ज्यादा खुराक तैयार हफ्ते से रूस में बड़े पैमाने पर टीकाकरण के तहत सबसे पहले शिक्षकों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इसके बाद अन्य लोगों के लिए धीरे धीरे ये टीका उपलब्ध हो जाएगा। आपको याद दिला दें कि रूस ने दुनिया में सबसे पहले 11 अगस्त को ही कोरोना का टीका स्पुतनिक तैयार करने का ऐलान किया था। आज वैक्सीन वाला शुभ समाचार दुनिया को मिला है। ब्रिटेन ने अमेरिकी कंपनी फाइजर और जर्मनी की कंपनी बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया। 20 नवंबर को अमेरिका में फाइजर ने अप्रूवल की अर्जी डाली थी, लेकिन वहां अब तक अप्रूवल नहीं मिला है, जबकि ब्रिटेन ने तुरंत अप्रूवल देकर टीकाकरण कार्यक्रम में लीड ले ली है। अब उम्मीद है कि अगले हफ्ते से ही ब्रिटेन के लोगों को टीके लगने शुरू हो जाएंगे। वहां क्रिसमस से पहले वैक्सीन वाले गिफ्ट का प्लान बनाया गया था, जो अब पूरा होने की स्थिति में आ गया है। बेल्जियम में फाइजर का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है और वहां से पहली 8 लाख डोज जैसे ही मिलेंगी वैसे ही टीकाकरण शुरू हो जाएगा। दुनिया में अभी 200 से अधिक वैक्सीन पर काम चल रहा है। सब चाहते हैं जल्द से जल्द वैक्सीन को अप्रूवल मिले, लेकिन इसमें कुछ देशों ने जल्दबाजी भी दिखाई है। चीन ने अपने 4 वैक्सीन, रूस ने अपने 2 वैक्सीन को फेज 3 के ट्रायल से पहले ही मंजूरी दे दी थी, लेकिन 3 फेज के ट्रायल के बाद दुनिया में किसी वैक्सीन को मंजूरी नहीं मिली थी। इसीलिए फाइजर की वैक्सीन को दुनिया में अपनी तरह का पहला अप्रूवल माना जा रहा है। हमने इस वैक्सीन से जुड़ी सारी जानकारी संजोकर आपके लिए ये रिपोर्ट तैयार की है। जिस वैक्सीन का पूरी दुनिया को इंतजार था, उसे हरी झंडी मिल गई है। अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन पूरी दुनिया में चल रही वैक्सीन रेस की फिनिश लाइन को लांघ चुकी है और अब लोगों के लिए तैयार है। ब्रिटेन दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जहां अगले हफ्ते से लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। ब्रिटेन में मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी ने फाइजर की वैक्सीन को सुरक्षित माना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये वैक्सीन कोरोना वायरस के मरीजों में संक्रमण को 95% तक कम कर सकती है और अगले हफ्ते लॉन्च किए जाने के लिहाज से ये सुरक्षित है। Fantastic news. The MHRA, the fiercely independent regulator, has clinically authorised the vaccine for rollout. The NHS stands ready to make that happen. So from early next week, we will start the programme of vaccinating people against COVID-19 here in this country. And as we know from earlier announcements, this vaccine is effective. The MHRA have approved it as clinically safe, and we have a vaccine, so it's very good news.
बताया जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने करीब 20 लाख वैक्सीन का ऑर्डर फाइजर को दिया है। फाइजर के सीईओ अल्बर्ट बोउला ने ब्रिटिश सरकार के फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा, हम दुनिया भर में उच्च गुणवत्ता वाली वैक्सीन की सुरक्षित रूप से आपूर्ति करने के लिए तैयार हैं और अपने मिशन पर आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना से अब तक पूरी दुनिया में 14 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले ब्रिटेन में कोरोना की वजह से करीब 59,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों के सामने कोरोना की काट निकालने का भारी दबाव था। इसलिए सालों की रिसर्च महीनों में पूरी हुई। फाइजर की वैक्सीन दुनिया की सबसे तेजी से विकसित की गई वैक्सीन है। इसे बनाने में 10 महीने लगे। फाइजर वैक्सीन की प्रभाव दर यानी एफिकेसी रेट 95% है। ट्रायल के नतीजों के आधार पर यह अब तक की सबसे असरदार वैक्सीन है। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने जर्मनी की बायोएनटेक के साथ मिलकर कोरोना की वैक्सीन तैयार की है। ये वैक्सीन जेनेटिक कोड पर आधारित है। इसका स्टोरेज टेम्परेचर -70 डिग्री सेंटीग्रेड है और यही बात इसके इस्तेमाल को बहुत मुश्किल बना देती है। ब्रिटेन की आबादी 6.5 करोड़ से ज्यादा है और वहां सरकार ने फाइजर समेत 7 अलग अलग तरह की वैक्सीन की 4 करोड़ खुराक का ऑर्डर दिया हुआ है। सरकार की योजना है कि हर दिन कम से कम 10,000 लोगों को कोरोना का टीका दिया जाए। किसे सबसे पहले वैक्सीन मिलेगी, इसका प्लान भी तैयार है। वैक्सीन सबसे पहले उन लोगों को दी जाएगी जो ज्यादा खतरे का सामना कर रहे हैं। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स को वैक्सीन दी जाएगी। इसके बाद कोविड से प्रभावित और गंभीर हालत वाले मरीजों को वैक्सीन देने की योजना है। इसके बाद सीनियर सिटीजन्स को वैक्सीन दी जाएगी। कम उम्र वालों के लिए व्यापक टीकाकरण का अभियान साल 2021 में स्टॉक उपलब्ध होते ही चलाया जाएगा। That's the hope. You know, we can't overdo it. We can't let our optimism run away with us, but we have every reason now to be very hopeful that these vaccines really will turn the tide in the struggle against the disease and unlock not just this country but unlock the whole of the world and give people finally a sense of relief and salvation after a year in which humanity has basically been unable to move forward. पहले ये वैक्सीन हॉस्पिटल्स को दी जाएगी ताकि वो अपने स्टाफ को दे सकें और पेशेंट्स को देना शुरू कर सकें। साथ ही साथ में जो यहाँ फैमिली डॉक्टर्स हैं वो लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर, जिसको नेटवर्क्स बोलते हैं, उनके थ्रू वैक्सीन डिलीवर करने की तैयारी में हैं। काफ़ी देर से काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है हमें। कल जो इन्फॉर्मेशन आई उसके बेसिस पे ये बताया गया है कि 10 दिन के नोटिस पे हम स्टैंड बाई रहें। ब्रिटेन ने कोरोना की लंबी लड़ाई को जीता है या नहीं, ये कहना तो अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन ये साफ है कि ब्रिटेन कोरोना को हराने की इस लड़ाई में आगे है। यूके में इस तरह की जीपी सर्जरीज फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है फाइजर वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो अपनी कमर कस चुकी है और इनका कहना है कि अगले हफ्ते से ही ये वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार हैं। इस तरह की सर्जरीज, इसके अलावा भी कई सेंटर्स होंगे, फिर भी ये सर्जरीज पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। 40 मिलियन डोजेस सरकार ने ऑर्डर करी हैं फाइजर वैक्सीन की, जो फाइजर बेल्जियम से बनकर यहाँ यूके में आ रही हैं। 1 मिलियन इस महीने के अंत तक और यहाँ पर होंगी। फिर भी ये पूरे सभी लोगों के लिए पूरी नहीं पड़ेंगी। आज तक ब्यूरो। तो अभी जो अनुमान है उसके अनुसार 2020 के अंत तक फाइजर की इस वैक्सीन की 5 करोड़ डोज का प्रोडक्शन हो जाएगा और 2021 के अंत तक फाइजर की वैक्सीन की 130 करोड़ डोज का प्रोडक्शन हो जाएगा। अलग अलग देशों में ट्रायल के दौरान इस वैक्सीन का कोई बड़ा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। अमेरिका, जर्मनी, टर्की, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और अर्जेंटीना में इस वैक्सीन की करीब 150 क्लिनिकल ट्रायल साइट्स थी और 43,000 से ज्यादा लोगों ने इस ट्रायल में हिस्सा लिया। फाइजर और बायोइनफार्मा के इस वैक्सीन के भारत में इस्तेमाल की संभावना कम है, क्योंकि फाइजर के वैक्सीन को पैक करने से लेकर टीका लगाने तक -70 डिग्री का तापमान मेंटेन करना होता है। इससे वैक्सीन को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, खर्चीला हो जाता है। फाइजर के इस वैक्सीन को -70 डिग्री के तापमान पर रखने के लिए खास तौर पर ड्राई आइस से भरे थर्मल कंटेनर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन थर्मल कंटेनर्स में 15 दिन तक
ड्राई आइस को रीफिल करके वैक्सीन को स्टोर किया जा सकता है। और इन कंटेनर्स में जीपीएस से लैस थर्मल सेंसर भी होता है ताकि लोकेशन और तापमान पर नजर रखी जा सके। कुल मिलाकर यह महंगा सौदा है। यही वजह है कि भारत में इस वैक्सीन से बात नहीं बनने वाली। वैसे भारत में भी वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। अगले साल की शुरुआत में इसको लेकर खुशखबरी भी मिल सकती है। कोरोना वैक्सीन आएगी, सबको लगाई जाएगी, यही मानकर भारत के लोग वैक्सीन लगवाने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि वैक्सीन आएगी लेकिन सबको नहीं लगाई जाएगी, आपको लगेगा कि ये सोशल मीडिया पर वायरल हुई कोई फेक न्यूज हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि 100% सच्ची बात है। तो अब सवाल यह है कि वैक्सीन सबको क्यों नहीं लगाई जाएगी, और अगर सबको नहीं लगाई जाएगी तो कोरोना कैसे जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब दिए हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने। ये रिपोर्ट कोरोना वैक्सीन को लेकर आपके सारे भ्रम दूर कर देगी। भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें कुछ एडवांस स्टेज पर हैं। साथियों, कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात पर देश एकदम सीरियस था। लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दावा कर दिया कि सरकार ने पूरे देश के टीकाकरण की बात कभी कही ही नहीं। पूरे देश के टीकाकरण की बात सरकार ने कभी नहीं की है। आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक दैट क्लियर। मैं बार बार ये कहता हूं कि इस प्रकार के जो साइंटिफिक विषय होते हैं, साइंस से संबंधित विषय होते हैं, उस पर जब हम चर्चा करते हैं तो ये बेहतर होता यदि हम पहले इस तरह की जो तथ्यात्मक जानकारी है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, उसको हासिल कर लें, उसके बाद फिर विश्लेषण करें। तो पूरे देश के टीकाकरण की बात कभी नहीं कही गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव कह रहे हैं कि पहले तथ्यात्मक जानकारी हासिल करें और उसके बाद विश्लेषण करें। तो तथ्य ये है कि सरकार का कोरोना वैक्सीन को प्रत्येक व्यक्ति को देने का कोई प्लान नहीं है। मतलब ये है कि 135 करोड़ भारतीयों को टीका नहीं लगाया जाएगा। एक तथ्य ये भी है कि वैक्सीन से आबादी को इम्यून करने के साथ साथ कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने की कोशिश की जाएगी। यानी अगर 30 से 40 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई तो हो सकता है कि कोरोना का प्रसार रुक जाए। यानी वैक्सीन को लेकर किए जा रहे दावों के बजाय वैज्ञानिकों के दावों पर भरोसा करें। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव की बात सुने। Our purpose is to break the chain of virus transmission. So if we are able to vaccinate a critical mass of people and break that virus transmission, then we may not have to vaccinate the entire population. इससे एक बात तो समझ में आ गई कि पूरी आबादी को टीकाकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्यों नहीं पड़ेगी? कोरोना महामारी और वैक्सीन के बीच इस साइंटिफिक रिश्ते को आसान भाषा में समझिए। आईसीएमआर और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का प्लान ये है कि सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स और बुजुर्गों को वैक्सीन दी जाएगी। इसके बाद देखा जाएगा कि वैक्सीन से कोरोना के संक्रमण का प्रसार कितना कम हुआ है। अगर जरूरत पड़ी तो फिर आबादी के एक और वर्ग को वैक्सीन दी जाएगी। कोशिश ये की जाएगी कि थोड़ी आबादी को वैक्सीन लगाकर कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ा जाए। अगर संक्रमण की चेन को तोड़ने में सफलता मिल गई तो पूरे देश को वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि वैक्सीन के प्रभाव और क्षमता से ये तय होगा कि कितनी आबादी को वैक्सीन लगाकर संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए। तो बस इतनी सी बात है जिसे वैज्ञानिक और डॉक्टर देश को समझाना चाहते हैं। वैसे आईसीएमआर चीफ बलराम भार्गव का कहना है कि वैक्सीन को लेकर लोगों की आशंकाओं को दूर करना सरकार का काम है। Question would depend on the efficacy of the vaccine, number one, and obviously there is a range. It may be effective 60% in someone, 70% in someone else. So efficacy is one issue. तो अब एक बात तो क्लियर है कि पूरे देश को कोरोना वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कितनी आबादी को जरूरत पड़ेगी ये अभी क्लियर नहीं है। वैसे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन इस दावे को लेकर क्लियर हैं कि अगले साल जुलाई तक भारत की एक बड़ी आबादी का टीकाकरण पूरा भी हो जाएगा। लेकिन पुख्ता तौर पर वैक्सीन कब आएगी ये अभी क्लियर नहीं है। जिस तरह पीएम मोदी देश की जिन 3 लैब्स का दौरा कर चुके हैं उससे क्लियर है कि इन्हीं में से किसी एक की वैक्सीन देश में लोगों को लगेगी। लेकिन कब लगेगी, कैसे लगेगी ये अभी क्लियर नहीं है। तो एक बात
जो इन सारी बातों से समझ में आती है वो ये है कि वैक्सीन का इंतजार जरूर कीजिए, लेकिन वैक्सीन आ जाए तो उसे लगवाने की जल्दबाजी मत कीजिएगा। क्या पता आपको वैक्सीन भी ना लगवानी पड़े और आप कोरोना से बच भी जाएं। बाकी तो सब अब वैज्ञानिकों के हाथ में है। और अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसे होगी। यानी अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। तो एक बात याद रखें कि कोरोना वैक्सीन आने पर भी आपको टीका लगाया जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वैसे आपने कोरोना के संदर्भ में एक शब्द कई बार सुना होगा, हर्ड इम्यूनिटी। भारत के वैज्ञानिक वैक्सीन के जरिए इसी लक्ष्य को हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं। ये कैसे हासिल होगी, इसे समझने के लिए हर्ड इम्यूनिटी की प्रक्रिया को समझना होगा। हर्ड का मतलब होता है झुंड या समूह, और इम्यूनिटी का मतलब होता है प्रतिरोधक क्षमता। यानी जब लोगों के बड़े समूह में किसी वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है तो इसे हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। हर्ड इम्यूनिटी भी 2 तरह की होती है। पहला तरीका तो यह है कि अगर कोई वायरस बड़ी आबादी को संक्रमित कर दे तो उस आबादी के लोगों में भी कुदरती तौर पर बीमारी के प्रति इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। दूसरा तरीका है कि बड़ी आबादी को वायरस संक्रमण से बचाने के लिए बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी यही मानना है कि हर्ड इम्यूनिटी विशेष तौर पर टीकाकरण के माध्यम से ही हासिल की जा सकती है। भारत के वैज्ञानिक भी देश में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन का इस्तेमाल आर्टिफिशियल हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने के लिए करना चाहते हैं। अधिकतर वैज्ञानिकों का मानना है कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कम से कम 60 से 70% आबादी में वायरस को हराने वाली एंटीबॉडीज होनी चाहिए। लेकिन कुछ विशेषज्ञ दावा करते हैं कि अगर आधी आबादी में भी कोरोना वायरस से लड़ने वाली प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो गई तो हर्ड इम्यूनिटी की स्टेज तक पहुंचा जा सकता है। वैक्सीन के जरिए भी शरीर में किसी बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज दी जाती हैं, जिससे संक्रमण की चेन टूट जाती है। और आईसीएमआर का मकसद यही है कि हर भारतीय को टीका लगाना नहीं, बल्कि कोरोना संक्रमण की उस चेन को तोड़ना है। एक बार संक्रमण की चेन टूटेगी तो कोरोना वायरस कमजोर पड़ जाएगा और सभी को वैक्सीन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोरोना संक्रमण की चेन की इस समय भारत में क्या स्थिति है, ये भी आप समझिए। इसका पता आर वैल्यू से चलता है। आर रेट का मतलब है रिप्रोडक्टिव रेट, यानी वायरस कितनी तेजी से एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंचता है। अप्रैल में भारत में एक कोरोना मरीज 2 से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा था, लेकिन अब कोरोना का आर नंबर 0.9 है, यानी एक व्यक्ति लगभग 1 को ही संक्रमित कर रहा है। ये एक अच्छी खबर है। लेकिन कोरोना को खत्म करने के लिए वैक्सीन ही सबसे कारगर हथियार है। WHO भी कह चुका है कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक कोरोना नहीं जाने वाला। इसीलिए पीएम मोदी भी बार बार देशवासियों से अपील करते रहते हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। एक ब्रेक के लिए यहां पर हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वो वैक्सीन जिससे भारत को सबसे ज्यादा उम्मीद है, उसको लेकर कैसे विवाद खड़ा हो गया है और कैसे वैक्सीन के ट्रायल में हिस्सा लेने वाला एक वॉलंटियर और पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट आमने सामने आ गए। आप रहिए खबरदार। दुनिया भर की करीब 200 से ज्यादा कंपनियां कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन तैयार करने में जुटी हैं, लेकिन अभी सिर्फ 6 कंपनियों को इसमें कामयाबी मिलती दिख रही है। इनमें से एक है ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड, जिसका उत्पादन पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में हो रहा है। लेकिन कोई वैक्सीन कितना असरदार और कितना सुरक्षित है, इसका फैसला वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल से निर्धारित होता है। चेन्नई के एक शख्स ऐसे ही एक ट्रायल का हिस्सा बने। उन्हें वैक्सीन की डोज दी गई और अब उस व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि वैक्सीन दिए जाने के बाद से उन्हें मानसिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यह मामला कोर्ट में पहुंच गया है। हालांकि सीरम इंस्टीट्यूट ने ऐसे सभी दावों को गलत करार दिया है। पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादक फर्म है। हाल ही में यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ। पीएम ने वैज्ञानिकों से कोरोना वैक्सीन पर पूरी जानकारी ली। सीरम इंस्टीट्यूट में ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड का उत्पादन होना है। वैक्सीन का ट्रायल फेज 3 से गुजर रहा है, यानी वैक्सीन बिल्कुल आखिरी पड़ाव में है। लेकिन ये वैक्सीन ट्रायल उस वक्त विवादों में घिर गया जब ट्रायल में शामिल चेन्नई के एक शख्स ने आरोप लगाया कि वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल का हिस्सा बनने के बाद उसे गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्या हुई और गंभीर दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ा। We took the shot on the 1st of October
I don't remember anything which happened for those 10 days. So whatever I'm telling you is second-hand knowledge. What people have told me has happened. I woke up with a very severe headache, and on the morning of the 11th, that continued for the whole day. That is, I was not recognizing anybody, and I was just I was in a state of sort of delirium kind of thing. आरोप लगाने वाले शख्स की उम्र 40 साल है और उसने 5 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग भी की है और सीरम इंस्टीट्यूट पर दावा ठोक दिया है। दलील ये कि उसे वैक्सीन से जुड़े खतरों के बारे में अंधेरे में रखा गया। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ने चेन्नई के वॉलंटियर के आरोपों को पूरी तरह नकार दिया है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि वैक्सीन ट्रायल पूरी तरह सुरक्षित है। ट्रायल की प्रक्रिया के दौरान सभी नियमों का पालन किया गया है और चेन्नई के व्यक्ति ने जिस रिएक्शन का दावा किया है उसकी वजह वैक्सीन नहीं, इस परिस्थिति का वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं। कंपनी ने आरोप लगाने वाले पर 100 करोड़ रुपए का मानहानि का केस करने की चेतावनी भी दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैक्सीन ट्रायल प्रोग्राम का हिस्सा रहने वाले दूसरे लोगों ने दावा किया है कि वो वैक्सीन लगाने के बाद बिल्कुल स्वस्थ हैं। उन्हें किसी साइड इफेक्ट का सामना नहीं करना पड़ा है। पहला डोज मुझे 24 अगस्त को दिया गया। उसके बाद 28 दिनों के बाद 23 सितंबर को मुझे दूसरा डोज दिया गया। दोनों डोज लेने के बाद मुझे थोड़ा सा फीवरिश या ऐसा बोल सकते हैं कि थोड़ा मुझे बदन का दर्द हुआ। तो उसके लिए हमें पहले ही बताया गया था कि ऐसा इफेक्ट हो सकता है, ये वैक्सीन का इफेक्ट है। और 24 घंटे के बाद मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। दोनों डोज के बाद 24 घंटे के बाद कुछ तकलीफ नहीं हुई, सिर्फ 1-2 गोली मुझे लेना पड़ा। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन के 100 करोड़ डोज बनाने की तैयारी है, जिसमें 50 करोड़ भारत के लिए और 50 करोड़ डोज दूसरे दक्षिण एशियाई देशों के लिए होंगे। सीरम इंस्टीट्यूट अब तक वैक्सीन के 4 करोड़ डोज तैयार कर चुका है। भारत के लिए यह खबर राहत देने वाली है, क्योंकि इस वैक्सीन की करोड़ों डोज भारत के लोगों को भी मिलेगी। आईसीएमआर ने पहले ही साफ कर दिया है कि किसी भी वैक्सीन को मंजूरी देने का फैसला सुरक्षा के सभी तय मानकों पर खरा उतरने के बाद ही लिया जाएगा। क्या ये एडवर्स इवेंट वैक्सीनेशन की वजह से हुआ कि किसी अन्य वजह से हुआ? तो जब इस प्रकार के निष्कर्ष और मंतव्य ड्रग्स कंट्रोलर जनरल को इन विभिन्न स्रोतों से मिल जाते हैं जो मैंने आपको बताए, तो उसके आधार पर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल किसी भी वैक्सीन के ट्रायल को अगले फेज में जाने की अनुमति देते हैं। वर्तमान में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो वैक्सीन ट्रायल हैं वो क्लब्ड फेज 2 फेज 3 में प्रवेश कर चुके हैं, यानी उन्हें फेज 3 की अनुमति दी गई है। जो व्यक्ति ये दावा कर रहे हैं वो अपने दावे को कोर्ट में ले गए हैं, तो इसलिए हमारे लिए ये उचित नहीं होगा कि इस समय हम उस पर कुछ भी कहें। प्रक्रिया क्या है वो मैंने आपको बता दी है, प्रक्रिया का पालन हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया। Important to remember is that adverse events do occur with drugs or with vaccines or any other health intervention. सरकार कह रही है कि देश में वैक्सीन के सभी ट्रायल नियमों के मुताबिक किए जा रहे हैं और वैज्ञानिक सभी प्रक्रियाओं का पालन भी कर रहे हैं। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक कोरोना को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट। इसीलिए कई राज्य सरकारें लगातार कोरोना टेस्ट के दामों में कटौती भी कर रही हैं ताकि ज्यादा लोग कोरोना टेस्ट करवा सकें। दिल्ली, बिहार, गुजरात और राजस्थान समेत कई राज्यों में आरटीपीसीआर टेस्ट के दाम 1500 से घटाकर 800 कर दिए गए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में यह टेस्ट 700 में ही करवाया जा सकता है। लेकिन क्या प्राइवेट लैब्स इन कीमतों पर आरटीपीसीआर टेस्ट कर रही हैं? आज तक ने देश के अलग अलग राज्यों में प्राइवेट लैब्स का रियलिटी टेस्ट किया है, जिनकी रिपोर्ट अब हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे देश की तरह उत्तर प्रदेश में भी कोरोना टेस्ट करवाने पर जोर दिया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में सभी प्राइवेट अस्पतालों को 700 रुपए में RT-PCR टेस्ट करने के आदेश मिल चुके हैं। लेकिन क्या इस आदेश को प्राइवेट लैब्स मान रही हैं? इसका रियलिटी चेक करने के लिए आज तक की टीम पहुंची लखनऊ के मशहूर मेयो अस्पताल। अस्पताल के काउंटर पर बैठी महिला कर्मचारी ने आज तक के खुफिया कैमरे पर सच उगल दिया। सुनिए, RT-PCR कैसे 1600 रुपए ले रहे हैं? 700 रुपए सरकार ने कर दिया। हमने भी कल न्यूज़ में देखा है, लेकिन अभी अपडेट नहीं हुआ है। आज तक के रियलिटी चेक में मेयो अस्पताल की रिपोर्ट नेगेटिव आई, जहां सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोरोना के नाम पर लूट मचाई जा रही है और शिकार बन रहे हैं गरीब और मजबूर लोग। लेकिन कितना चार्ज किया? उन्होंने 2-2.5 बताया था। 2,500 रुपए चार्ज दिया RT-PCR टेस्टिंग के लिए। अभी हमारे पास, जबकि अभी तो सरकार ने 700 रुपए कर दिया, पहले भी 1600 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते थे। दिवाली के दूसरे तीसरे दिन की बात है जब वो एडमिट हुए। पहले भी मतलब ज्यादा ले रहे थे उसमें। ज़्यादा ही लिया, हमने बाहर से जो टेस्ट करा था उसमें नेगेटिव आया और हम अभी तो बोल रहे हैं हम बाहर से टेस्ट कराएंगे। तैयारी नहीं हो रही कि बाहर से किसी को मिलने दे रहे हैं। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, आप रहिए खबरदार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।